ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जारी टकराव में भारत सीधे तौर पर शामिल नहीं है, लेकिन जिस तरह से तेल टैंकरों पर हमलों की घटनाएं बढ़ रही हैं, उस पर भारत की चिंता स्वाभाविक है, क्योंकि अगर हालात और बिगड़ते हैं तो भारतीय तेल टैंकर भी निशाने पर आ सकते हैं। मौजूदा घटनाक्रम ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को झकझोर कर रख दिया है। ईरान पर बड़े स्तर पर सैन्य कार्रवाई के बाद क्षेत्र में तनाव तेजी से बढ़ा है। ईरान ने साफ संकेत दे दिया है कि वो जवाबी कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। इसी दौरान ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने दुनिया के सबसे अहम समुद्री तेल मार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को अस्थायी रूप से बंद करने का ऐलान कर दिया। इस घोषणा का सीधा अर्थ ये है कि इस रास्ते से गुजरने वाले जहाज़ों की आवाजाही पर रोक लगाई जा रही है। पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कई अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कंपनियों ने अपने जहाज़ों को इस इलाके से दूर रहने की सलाह दी है। हालांकि इस संकट से निपटने के लिए भारत ने जो रणनीति अपनाई है, उसने पश्चिमी देशों को चौंका दिया है। दिलचस्प बात यह है कि जिस मुद्दे पर अमेरिका भारत को सीमित रखना चाहता था, उसी दिशा में अब परिस्थितियां भारत के पक्ष में बनती दिख रही हैं। आखिर पूरी स्थिति क्या है? इस वीडियो में हम इसी पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज इतना महत्वपूर्ण क्यों है। ये एक संकरा समुद्री मार्ग है जो पर्शियन गल्फ को अरब सागर से जोड़ता है। दुनिया के कुल तेल व्यापार का करीब 20% हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। प्रतिदिन लगभग 17 से 20 मिलियन बैरल कच्चा तेल इसी मार्ग के जरिए वैश्विक बाजारों तक पहुंचता है। सऊदी अरब, कुवैत, इराक, यूएई और कतर जैसे प्रमुख तेल निर्यातक देश अपना अधिकांश कच्चा तेल पर्शियन गल्फ तक लाते हैं और फिर यहीं से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भेजते हैं। कतर की बड़ी मात्रा में एलएनजी भी इसी मार्ग से एशिया और यूरोप तक पहुंचती है। ऐसे में यदि ये समुद्री रास्ता बंद हो जाता है तो वैश्विक सप्लाई चेन पर तुरंत असर पड़ता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो ब्रेंट क्रूड की कीमतों में 10 से 30 डॉलर प्रति बैरल तक की तेजी आ सकती है। शिपिंग इंश्योरेंस की लागत बढ़ जाती है, फ्री ट्रेड्स ऊपर चले जाते हैं और ऊर्जा आयात करने वाले देशों पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव पड़ता है। एशियाई देश जैसे भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया को तत्काल सप्लाई जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। अब भारत की स्थिति पर नजर डालते हैं। भारत अपनी कुल कच्चे तेल की जरूरत का लगभग 50% आयात के जरिए पूरा करता है। इसमें से करीब 1 मिलियन बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल सीधे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के रास्ते आता रहा है। यदि आपूर्ति बाधित होती है तो महंगाई बढ़ सकती है, रुपए पर दबाव आ सकता है और चालू खाते का घाटा भी बढ़ सकता है। हालांकि तस्वीर का एक सकारात्मक पहलू भी है। भारत के पास लगभग 74 से 75 दिनों के वाणिज्यिक भंडार उपलब्ध है और करीब 9 से 10 दिनों के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार भी मौजूद है। यानी कुल मिलाकर लगभग 85 दिनों का बफर भारत के पास उपलब्ध है। यानी अचानक पैदा हुई इस परिस्थिति से निपटने के लिए भारत बिल्कुल लाचार नहीं है। यहीं से कहानी में रूस का पहलू सामने आता है। रूस से आने वाला कच्चा तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से होकर नहीं गुजरता, वो बाल्टिक सागर, ब्लैक सी या आर्कटिक मार्गों के जरिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचता है। इसलिए हॉर्मोज में रुकावट का सीधा असर रूसी तेल की आपूर्ति पर नहीं पड़ता। अगर खाड़ी क्षेत्र से सप्लाई कम होती है तो वैश्विक बाजार में कीमतें बढ़ती हैं और ऐसे माहौल में रूसी तेल और भी प्रतिस्पर्धी व आकर्षक बन जाता है। भारत पहले से ही रूस से बड़ी मात्रा में रियायती दरों पर तेल खरीद रहा है। ऐसी स्थिति में वैश्विक संकट के बीच यह आपूर्ति भारत के लिए एक राहत की तरह काम कर सकती है। यही वजह है कि कई विश्लेषक इसे भारत और रूस के लिए एक तरह का साइलेंट जैकपॉट मान रहे हैं। अब इस पूरे परिदृश्य को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। जब भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में तनाव बढ़ता है तो असर सिर्फ कच्चे तेल की कीमतों तक सीमित नहीं रहता। वैश्विक वित्तीय बाजारों में अस्थिरता तेज हो जाती है, शेयर बाजारों में गिरावट आती है और डॉलर इंडेक्स में मजबूती देखी जाती है। निवेशक सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर रुख करते हैं और ऊर्जा संकट की आशंका से बाजार में घबराहट बढ़ जाती है। इतिहास पर नजर डालें तो 2019 में खाड़ी क्षेत्र में टैंकरों पर हमलों के बाद ब्रेंट क्रूड की कीमतों में कुछ ही दिनों में 8 से 10% तक की तेजी आई थी। वहीं 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के बाद ब्रेंट क्रूड 120 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गया था। इससे साफ है कि भू राजनीतिक तनाव और तेल बाजार के बीच सीधा और गहरा संबंध है। अब बड़ा सवाल ये है कि अगर प्रतिदिन 17 से 20 मिलियन बैरल की सप्लाई वाला ये अहम मार्ग बाधित होता है तो उसकी भरपाई कैसे होगी? सऊदी अरब और यूएई के पास कुछ वैकल्पिक पाइपलाइन मार्ग मौजूद है। उदाहरण के तौर पर सऊदी की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन जो लाल सागर तक तेल पहुंचाती है, लेकिन उसकी क्षमता सीमित है और वो पूरी खाड़ी क्षेत्र की आपूर्ति की भरपाई नहीं कर सकती। कतर की एलएनजी आपूर्ति पर नजर डालें तो दुनिया की लगभग 20% एलएनजी निर्यात कतर से होता है और उसका बड़ा हिस्सा इसी समुद्री मार्ग से गुजरता है। जापान, दक्षिण कोरिया और भारत जैसे देश एलएनजी के प्रमुख आयातक हैं।
यदि एलएनजी सप्लाई प्रभावित होती है तो गैस की कीमतों में तेजी आ सकती है और बिजली उत्पादन की लागत बढ़ सकती है। भारत के संदर्भ में देखें तो देश प्रतिदिन लगभग 5 मिलियन बैरल कच्चे तेल की खपत करता है। इसमें से बड़ी हिस्सेदारी अब रूस से आने लगी है, जो हाल के महीनों में 35 से 40% तक पहुंच चुकी है। पहले जहां रूस की हिस्सेदारी 2% से भी कम थी, वहीं अब वो भारत का शीर्ष या दूसरे स्थान का आपूर्तिकर्ता बन गया है। यही रणनीतिक बदलाव भारत को अपेक्षाकृत मजबूत स्थिति में खड़ा करता है, क्योंकि रूसी तेल बाल्टिक सागर और ब्लैक सी के रास्ते आता है और उसे हॉर्मोज से गुजरने की आवश्यकता नहीं होती। इसका सीधा अर्थ है कि अगर खाड़ी क्षेत्र की सप्लाई बाधित होती है, तब भी भारत पूरी तरह से अलग थलग नहीं पड़ेगा। अब जरा अमेरिका और पश्चिमी देशों की रणनीति को समझना जरूरी है। रूस पर लगाए गए प्राइस कैप और शिपिंग प्रतिबंधों का उद्देश्य यही था कि रूसी तेल से होने वाली आय को सीमित रखा जाए। लेकिन अगर वैश्विक बाजार में सप्लाई घटती है, तो वही देश जो रूस पर दबाव बना रहे थे, स्थिर कीमतों के लिए अतिरिक्त तेल की जरूरत महसूस करेंगे। ऐसी स्थिति में रूस की सौदेबाजी की स्थिति मजबूत हो सकती है। कुछ ऊर्जा विश्लेषकों का मानना है कि अगर ब्रेंट क्रूड $100 प्रति बैरल के आसपास पहुंचता है, तो रूस को उल्लेखनीय अतिरिक्त राजस्व हासिल हो सकता है। भले ही वो छूट देकर तेल बेचे, फिर भी कुल आमदनी बढ़ सकती है। और यदि डिस्काउंट कम कर दिया जाता है, तो ये रूस के लिए विंडफॉल प्रॉफिट जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। भारत के नजरिए से एक और अहम पहलू भुगतान प्रणाली का है। पिछले 2 वर्षों में भारत और रूस ने रुपए, दिर्हम और अन्य वैकल्पिक तंत्रों के जरिए लेन देन की व्यवस्थाएं विकसित की हैं। यानी सिर्फ तेल की खरीद ही नहीं, बल्कि उसका भुगतान भी अपेक्षाकृत स्थिर और वैकल्पिक ढांचे के तहत संभव हुआ है। हालांकि ये भी उतना ही सच है कि यदि कच्चे तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर बनी रहती हैं, तो भारत पर आयात बिल का दबाव बढ़ेगा। हर $10 प्रति बैरल की बढ़ोतरी भारत के कुल आयात खर्च में अरबों डॉलर का अतिरिक्त बोझ जोड़ सकती है। इससे चालू खाते का घाटा बढ़ सकता है और महंगाई दर पर भी दबाव आ सकता है। लेकिन तात्कालिक संकट और दीर्घकालिक रणनीति अलग अलग चीजें होती हैं। भारत ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार तैयार किए हैं, आयात स्रोतों में विविधता लाई है और अपनी रिफाइनिंग क्षमता को काफी मजबूत किया है। दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनिंग परिसंपत्तियों में से एक जामनगर रिफाइनरी परिसर भारत में स्थित है, जो विभिन्न ग्रेड के कच्चे तेल को प्रोसेस करने में सक्षम है। यही लचीलापन भारत को बदलते वैश्विक हालात में एक अतिरिक्त बढ़त देता है। अंत में यदि पूरी स्थिति को समग्र रूप से देखें, तो स्पष्ट होता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का संभावित बंद होना दुनिया के लिए एक गंभीर चेतावनी है। लेकिन भारत के लिए ये केवल संकट नहीं, बल्कि एक रणनीतिक परीक्षा भी है। एक ओर महंगा तेल, बढ़ता आयात बिल और महंगाई का जोखिम है, दूसरी ओर रूस के साथ मजबूत ऊर्जा साझेदारी, लगभग 85 दिनों का कुल भंडार और बदली हुई आयात रणनीति का लाभ है। यही वजह है कि जहां कई अर्थव्यवस्थाएं अस्थिर नजर आ रही हैं, वहीं भारत अपेक्षाकृत संतुलित स्थिति में दिखाई देता है। आगे चलकर ये संकट वैश्विक ऊर्जा राजनीति को किस दिशा में मोड़ेगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि कूटनीति, सैन्य घटनाक्रम और बाजार की शक्तियां किस तरह संतुलन स्थापित करती हैं। अब आप नीचे कमेंट में बताइए कि इस पूरे घटनाक्रम को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं। क्या ये भारत के लिए अधिक खतरा है या अधिक अवसर? वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ जरूर साझा करें, ताकि वे भी इस महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत हो सकें। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट करें। जय श्री राम।